हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, लक्ष्य 24 टॉपर बैच क्लास 10th के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि 999 रुपये का बैच फ्री में दिया जा रहा है। फ्री क्लास होगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलेगा जिसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स और पीडीएफ भी उसी ग्रुप में आपको मिलेगा और उसमें डाउट क्लियर भी होगा। पर वीक टेस्ट मतलब हर सप्ताह टेस्ट भी आपका होगा। हिंदी स्पेशल बैच है। ठीक है, विनय क्लासेस चैनल पर फ्री में क्लास 10th की तैयारी करें। अब 399 वाला बैच फ्री में। अपने दोस्तों को भी बताएं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। ठीक है, और दोस्तों को भी बताइएगा कि लक्ष्य 24 टॉपर क्लास 10th के लिए चालू हो चुका है और सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल युग। दोस्तों, शुक्ल युग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा और 5 नंबर यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से और गारंटी भी लेता हूँ इसका। ठीक है, तो शुक्ल युग के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा शुक्लोत्तर युग आएगा। ठीक है, 5 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात आती है कि शुक्ल युग नाम इसका क्यों पड़ा। ठीक है, शुक्ल युग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पंडित रामचंद्र शुक्ल का महान योगदान इसमें रहा है। ठीक है, शुक्ल युग क्यों इसका नाम पड़ा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसका नाम शुक्ल युग पड़ा। ठीक है, और इसका जो कालक्रम है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक है। ठीक है, सन 1919 से लेकर 1938 तक है। ठीक है, और शुक्ल युग क्यों पड़ा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग पड़ा। ठीक है, और इसका जो कालक्रम है वो सन 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि शुक्ल युग को और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे भी बता दें। पहला छायावाद युग। ठीक है, पहला जो जाना जाता है छायावाद युग। ठीक है, छायावाद नाम से भी जाना जाता है। छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है इस युग को, शुक्ल युग को। ठीक है, छायावाद युग। दूसरा होगा प्रेमचंद युग। दूसरा जो है प्रेमचंद युग हो गया। एंड जो तीसरा है और लास्ट है, समझ लीजिए, तीसरा प्रसाद युग कहा गया। ठीक है, प्रसाद युग। इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो शुक्ल युग का ही वहाँ नाम होगा। ठीक है, मतलब शुक्ल युग का जो 3 अन्य नाम भी हैं, पहला है छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। ठीक है, शुक्ल युग के अलावा छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं भी होंगी कुछ। इसकी विशेषताएं कहें या फिर प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। विशेषताएं या प्रवृत्तियां एक ही चीज़ होती हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस युग की विशेषताएं, इस युग की 2 विशेषताएं हैं। पहला है अनुभूति की सघनता। अनुभूति की सघनता
ये सब जो मैं लिख रहा हूँ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फ्री में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा हाथों से लिखा हुआ, ठीक है, और बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं अनुभूत की सघनता एंड जो दूसरी विशेषता है भावों की तरलता, भावों की तरलता, ठीक है। यह दो विशेषताएं इस युग की हो गई। अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता। जब पूछेगा आपको क्वेश्चन शुक्ल युग की दो विशेषताएं बताइए, दो से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। शुक्ल युग की दो विशेषताएं बताइए तो आपको लिख देना अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता, ठीक है। अगर आपको पूछ ले छायावाद युग की दो विशेषता बताइए, अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता। प्रेमचंद युग की दो विशेषता बताइए, अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता। प्रसाद युग पूछ ले तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के नाम है, इसी के पर्यायवाची हैं, समझ लीजिए। अनुभूत की सघनता, भावों की तरलता। प्रसाद कहे, प्रेमचंद कहे, छायावाद युग कहे, शुक्ल युग कहे, चारों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो और इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछ ले कि आपको ये भी पूछ सकता है कि शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए, ठीक है। इतना भी आपसे पूछ सकता है, पूछ लेगा शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। तो प्रमुख एकांकीकार हम बता देते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए। और दो आपको याद करना है, शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार जहाँ आ गया, एकांकीकार नाम जहाँ आ गया वहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और क्या लिख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। जब आपसे पूछा जाए छायावाद युग के दो एकांकीकार के नाम लिखिए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, ठीक है। इस देखिए शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग चारों कहा गया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली बात कोई है नहीं। आशा करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निबंधकार, एकांकी के जगह निबंधकार आ जाए, निबंधकार, अगर निबंधकार पूछ ले शुक्ल युग के या फिर छायावाद युग के, छायावाद पूछ सकता है, शुक्ल पूछ सकता है, प्रेमचंद, प्रसाद, घबराने की दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। तो छायावाद या शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार तो ये दोनों हो गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और अगर निबंधकार पूछ ले तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। निबंधकार में दो बता देता हूँ कौन कौन है इनके निबंधकार। तो पहले जो हैं प्रेमचंद हैं, पहले निबंधकार प्रेमचंद जी हो गए। उसके बाद जो दूसरे हैं वियोगी हरि कह सकते हैं, वियोगी हरि हो गए, ठीक है। ये दोनों प्रमुख निबंधकार हैं शुक्ल युग के, प्रेमचंद और वियोगी हरि, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उपन्यासकार, निबंध की जगह या एकांकीकार की जगह आपको पूछ ले शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार पूछ लेगा, ठीक है, प्रेमचंद, वियोगी हरि। अब आपको एकांकीकार पूछ ले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। अगर आपको पूछ ले कि उपन्यासकार पूछ ले कि शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार का नाम लिखिए तो आप एक लिख देंगे तब भी चलेगा, जितना पूछे आपको उतना लिखना है। तो उपन्यासकार में कौन हो गए, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद उपन्यासकार हो गए, ठीक है।
2 उपन्यासकार के नाम लिख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको उपन्यासकार न पूछे, कहानीकार पूछ ले, कहानीकार आपको पूछ ले शुक्ल युग के प्रमुख ना रहे तब भी चलेगा, शुक्ल युग के कहानीकार का नाम लिखिए। तो कहानीकार में क्या लिखेंगे आप, तो कहानीकार में क्या लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो कहानीकार में प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं। और कौन है, कहानीकार में प्रेमचंद जी हैं और राय कृष्ण दास, ये दोनों लोगों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। और जो नाटक होता है, जो शुक्ल युग के नाटक हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। ठीक है, नाटकों का है। ठीक है। अब इतना आप क्लियर कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या है चीज़ें। देखिए शुक्ल युग, ठीक है, शुक्ल युग क्यों इसका नाम शुक्ल युग पड़ा। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महान योगदान के कारण इसका शुक्ल युग नाम पड़ा। ठीक है। और इसकी समय सीमा क्या है, सन 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक। ठीक है। और इसके अन्य 3 नाम और भी हैं, छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। ठीक है। जो शुक्ल युग है इसके जगह पे ये तीनों भी रख सकते हैं। ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, शुक्ल युग की विशेषताएं क्या हैं, अनुभूति की सघनता, भावों की तरलता। ठीक है, ये 2 विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं शुक्ल युग की। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, छायावादी युग के प्रमुख एकांकीकार का नाम, एकांकीकार का नाम। ठीक है, एकांकीकार का नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। निबंधकार पूछ ले, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार का नाम लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, निबंधकार में प्रेमचंद वियोगी हरि लिख देना है। ठीक है। अगर पूछे शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार के नाम लिखिए। ठीक है, तो कहानीकार के नाम जब पूछे तो यहाँ प्रेमचंद और राय कृष्ण दास लिख देना है। ठीक है। अगर आपको पूछे शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार के नाम लिखिए तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से लिखना है। और सबसे ज़्यादा अगर नाटक के क्षेत्र में, ऐतिहासिक नाटक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जयशंकर प्रसाद का रहा है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी बता दीजिए कि लक्ष्य 24 टॉपर बैच शुरू हो गया है। और आके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे, वीडियो बनाता रहूँ। आपको पूरी हिंदी की तैयारी फ्री में इस चैनल पर कराई जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ किसी भी सब्जेक्ट से हैं, सब कुछ होगा। बस 3 से 4 महीने का समय दीजिए। ठीक है, अभी चैनल नया है, इसे ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शुक्लोत्तर युग को लेकर, शुक्लोत्तर युग के साथ। ठीक है, शुक्लोत्तर युग का अगला वीडियो आने वाला है, तो वो भी देखिएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।